जय हिंद दोस्तों। आज हमारे पास है हिंदी के ट्वेल्थ क्लास हिंदी का लेसन 2 उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हमारे पास बहुत सारे हमने आज फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। देख सकते हैं आज कुल हमारे पास लगभग 33 ऑब्जेक्टिव्स है। इसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव में कहा गया कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। आप सब जानते हैं अमृतसर का चित्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें अमृतसर का चित्रण है। आगे, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। इसके लिए हमारे पास विकल्प है मगर, मांझे, कटरा या फिर तेलघरिया। बताइए लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मांझे। लहना सिंह के जो गांव का नाम था वो नाम था मांझ। आगे देखते हैं। लहना सिंह किस पद पर था। फिर कह रहे हैं लहना सिंह किस पद पर था। सूबेदार था, लेफ्टिनेंट था, जमादार था या फिर मेजर था। इसका आप कमेंट में बताइएगा कौन है लहना सिंह। जो लहना सिंह था वो जमादार पद पर था। उसका पद कौन सा था, जमादार था। आगे देखते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। फिर कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। इसके लिए विकल्प है कीरत सिंह के गोद में, वजीरा सिंह के गोद में, अतर सिंह या फिर महीप सिंह की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वजीरा सिंह। लहना सिंह जो मरा था वो वजीरा सिंह के गोद में मरा था। आगे देखते हैं। पलटन का विदूषक कौन था। जो पलटन का विदूषक था वो था वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था पलटन का विदूषक। आगे देखते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। यानी कि सूबेदार जो था जो लहना सिंह को आदेश देता था उसके लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम। इसके लिए ऑप्शन है बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या फिर जगधारी सिंह। तो ये जो था सूबेदार हजारा सिंह, इसके लड़के का नाम था बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। आगे देखते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। यानी कि जो लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और भी जो सिपाही थे वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे। यानी कि किस देश से लड़ रहे थे। तो वो लड़ रहे थे जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ लड़ रहे थे। आगे देखते हैं। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। यानी जो जर्मन पलटन आया था सूबेदार का सीनियर बनकर, सूबेदार जो लहना सिंह का था उससे भी सीनियर बनकर वो आया था। और जो कमरा होता है टेंट सिपाहियों का, उसमें वो आग लगा रहा था। तो उसको किसने पहचान लिया और मार दिया। तो वो लहना सिंह ने उसको पहचान कर मार दिया था। तो जर्मन लपटन को किसने मार गिराया। तो लहना सिंह ने मार गिराया। फिर आगे देखते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इसके लिए विकल्प है 77, 105, 1805 या फिर 72। तो लहना सिंह का जो नंबर था वो है 77।
यानी कि लहना सिंह 77 नंबर जमादार था। आगे देखते हैं। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लायलपुर में दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? यानी जो इस पाठ के लेखक है उसने कहा था गुलेरी जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है हरियाणा में, फिर है जयपुर राजस्थान में, फिर है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और फिर गुजरात में। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास, इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। आगे देखते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है? देखिए, पहले नंबर एक बात कि जो इस पाठ में पढ़ रहे हैं तो ये किसी की रचना होगी, तो वो रचना किसकी होगी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही, तो बराबर बात है कि सुखमय जीवन इनकी ही रचना होगी। लेकिन जब क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से अगर एक ही वीडियो में आएगा तो वो अलग हो जाएगा। जैसे अभी चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो उसी लेकिन जब 2-3 चैप्टर का एक ही दफ़े करके दिया जाएगा तब उसका जवाब अलग हो जाएगा। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। आगे देखते हैं। यह जो कहानी है उसने कहा था, ये कब प्रकाशित हुई थी? ये कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो लहना सिंह जब बचपन में था छोटा सा, तो वो अमृतसर चौक पर जो लड़की मिली थी, वो लहना सिंह उससे हमेशा पूछता रहता था कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी कुरमाई हो गई क्या। तो यही यहाँ कहा गया है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी, सगाई, आप जो समझिए। वो हमेशा लहना सिंह लड़की से पूछा करता था कि तेरी मंगनी हो गई क्या, तेरी सगाई हो गई क्या, हमेशा चौक पर पूछा करता था। आगे देखते हैं फिर। अब सवाल ये है कि बोधा सिंह कौन था? फिर हमारे पास सवाल है 15 नंबर, बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह जो था वो सूबेदार हजारा सिंह था, उसका बेटा था बोधा सिंह। आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? यानी कि ये आप भी जानते हैं कि जूठन दूसरा कहानी है, रोज भी दूसरी कहानी है, तिरिच भी दूसरे की कहानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे पास है उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा जी की है। फिर यहाँ देखिए कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा की लिखी हुई नहीं है। यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा की लिखी हुई नहीं है? तो वो देखिए, सुखमय जीवन ये चंद्रधर शर्मा की कहानी है, बुद्धू का कांटा ये भी शर्मा जी की कहानी है, और उसने कहा था ये अभी हम पढ़ ही रहे हैं इनकी कहानी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कफन। कफन ये इनकी कहानी नहीं है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा कफन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूलतः निवासी थे? निजी गुलेरी जो थे वो किस गांव के निवासी थे? तो वो देखिए गुलेर गांव के निवासी थे। जैसे एक सिंगर भी है सिद्धू मूसेवाला, तो उसका नाम है सिद्धू सिंह। लेकिन उसके ज़िले का नाम है मूसा, इसलिए उसने नाम के आगे मूसा लगा लिया, सिद्धू मूसेवाला। उसी तरह जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उनका नाम है चंद्रधर शर्मा, लेकिन उन्होंने अपने आगे अपने गांव का नाम लगा लिया। तो चंद्रधर शर्मा जी कहाँ के रहने वाले थे? तो गुलेर के रहने वाले थे वो। आगे देखते हैं। फिर पूछ रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये आप भी जानते हैं कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं।
फिर कह रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, यानी कि उसने जो कहा था कहानी है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। और इसके 5 में से 4 भाग में सिर्फ युद्ध का वर्णन है, बाकी एक ही भाग में लहना सिंह के बारे में, जीवन के बारे में, और भी जो लड़की मिली थी लहना सिंह को अमृतसर चौक पे, उसके बारे में एक ही भाग में ये सब रचना हुई है। फिर आगे कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, यानी कि इस कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ था। इसके लिए विकल्प है 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 या फिर 8 जुलाई 1890 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह आप भी जानते हैं उसने कहा था कहानी का पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था ये कर्म प्रधान कहानी है लहना सिंह की। लहना सिंह के कर्म प्रधान की कहानी है। फिर आगे देखते हैं कीरत सिंह कौन था, तो जो कीरत सिंह था वो उसके भाई का बेटा था, उसके चाचा का बेटा था कीरत सिंह। तो कीरत सिंह लहना सिंह का भाई था। आगे देखते हैं फिर कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लहना सिंह लड़की से एक ही बात पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी कुरमाई हो गई क्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेरी कुरमाई हो गई क्या। आगे देखते हैं फिर लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, यानी कि जो नकली जर्मन लप्टन आता है वो सूबेदार हजारा सिंह के भी ऊपर का अधिकारी, तो उसको कहता है कि तुम यहाँ जहाँ लहना सिंह का पोस्टिंग रहता है उस जगह पे कहता है तुम यहाँ पे 10 आदमी छोड़ के जाओ अलग अलग वाले टेंट के पास, अलग जो सैनिक की एक टुकड़ी होती है छावनी जिसको कहते हैं, वहाँ जाने के लिए बोला था। तो यहाँ पर बोला था यहाँ पर तुम 10 आदमी को छोड़ दो और तुम वहाँ चले जाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो 10 आदमी छोड़ के जाने को कहता है। आगे देखते हैं अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, यानी कि अमृतसर पर जो था वो लहना के मामा जी रहते थे, तो वहाँ का नानी का घर था लहना सिंह का। फिर कह रहा है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो लहना सिंह सूबेदार जो वापस जाता है दूसरे छावनी पर उसके लिए वजीरा सिंह को भेजता है। वजीरा सिंह तुम जाओ और सूबेदार को खबर करो कि वह नकली लप्टन था और हमारे ऊपर हमला हुआ था जहाँ पर वो पहले से था लहना सिंह, तो उसने वजीरा सिंह को बुलाने के लिए भेजा था। आगे देखते हैं सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा था, यानी कि जब लहना सिंह और सूबेदार हजारा सिंह दोनों गांव गए थे तो सूबेदार की पत्नी जो थी उसने लहना सिंह को बोला था कि मेरे पति और पुत्र की आप रक्षा कीजिएगा, तो वो लहना सिंह से कहा था। आगे देखते हैं लहना सिंह का सर किसकी गोद में बैठा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो लहना सिंह का सिर जब लहना सिंह मर गया था तो उसका सर गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा हुआ था। फिर कह रहा है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, तो यह 1915 की रचना है।
चंद्रधर शर्मा का संपादन कौन है, यानी इनमें से कौन है जो चंद्रधर शर्मा का संपादन है। तो हिंदी प्रदीप जो था वो पहले चैप्टर का संपादन था। बालकृष्ण भट्ट जी का साप्ताहिक हिंदुस्तान इनका संपादक है नहीं। धर्मयुग भी इनका संपादन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि समालोचन काशी नगरी प्रचारिणी की पत्रिका जो था ये इनकी संपादन, यानी कि इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था, समालोचक और काशी नगरी प्रचारिका का। तो आज का हमारा 33 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह के वीडियोज आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर ले। और हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और एक अच्छा सा कमेंट हमें ज़रूर कर दे। धन्यवाद।